सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब पवन पुत्र हनुमान जी लंका दहन करके समस्त बानरों समेत फिर श्री राम जी सुग्रीव जी के पास आते हैं। वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। जौन होति सीता सुधि पाए, मधुबन के फल सकैक खाए। ए विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आय सबन नावा पद सेसा, मिलऊ सबन यत प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिसेखी। इस प्रकार मधुबन के जब फल खाए हैं तब सुग्रीव यही मन में सोच रहे हैं, सीता जी की खबर न मिली होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। शुभ संकेत मिलने लगते हैं, उसी सोच ही रहे थे, मन में विचार ही कर रहे थे सुग्रीव। उतने में ही समाज सहित बानर सब आ जाते हैं। आय सबन नावा पद सेसा, मिलऊ सबन यत प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाजु बिसेखी। सबने आकर सुग्रीव की चरणों में सिर नवाया है। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब बांदरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल ही कुशल है। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाजु बिसेखी। राम की कृपा है, श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में सफलता मिली है। नाथ काजु कीन्हु हनुमाना, नाथ काजु कीन्हु हनुमाना। राखी सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तहि मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पहुँचलऊ। राम कपिन जब यावत देखा, किए काजु मन हर्ष बिसेखा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। हे नाथ, नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए हनुमान जी। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान से दोबारा फिर मिलते हैं और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास जाते हैं। वहां जाते हैं जहां दोनों भाई विराजमान हैं। राम कपिन जब यावत देखा, किए काज मनोहर सुबिसेखा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। राम जी ने श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते, इतने उत्साह में आते हुए देखते हैं, तब मन ही में विशेष हर्ष होता है। श्री राम जी दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हैं। सब बानर जाकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। दया की रास श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिलते हैं और कुशल पूछते हैं। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से कुशल ही कुशल है। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन हो जाता है तो सब कुशल ही कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ
करहूँ तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। थोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु जानकी माता का ये त्रैलोक उजागर। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। तब जामोन जी, जब प्रभु श्री राम जी ने कुशल पूछते हैं, तब जामोन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही रहता है, कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। हे प्रभु, जिस पर आप दया करते हैं, आप जिस पर प्रसन्न होते हैं, उस पर ऋषि मुनि और सभी देवता प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, ता सुजस्त्र लोक उजागर। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। हे प्रभु, ऐसा ही है। हनुमान, आप जिस पर दया करती हैं वही विजयी होता है, वही विनयी भी होता है, वही गुणों का समुद्र भी बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। वही विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। इस प्रकार प्रभु की कृपा से सब कार्य पूर्ण हुआ है, आज हमारा जन्म सफल हो गया। इस प्रकार जामवंत जी श्री राम जी से बता रहे हैं। नाथ पवन सुत की निज करनी, नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसहु मुख न जाय सुवरनी। नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसहु मुख न जाय सुवरनी। अवंत नय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। अत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि हिलाए। कहु तात के ही भांति जान की, कहु तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सुप्राण की। इस प्रकार जामवंत जी बताते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। पवन पुत्र ने ऐसा, हनुमान जी ने ऐसा कार्य किया है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी के पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी कुछ संक्षेप में पवन तनय के चरित्र को सुनाते हैं। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहूँ तात के भांति जान की, रहती करती रक्षा सुप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहु तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सो प्राण की। हृदय से लगा के कहते हैं, हे तात, कहो सीता, सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है। या ऐसी बात प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से पूछते हैं। नाम पहरू दिवस निसी, नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित,
जाहि प्राण जानकी माता का ये के संदेश और बाट। चूड़ामणि तब स्वीकार हनुमान जी करें। ने कहा, हनुमान, तुमने मेरे हे लिए प्रभु, बहुत कुछ किया है। आपका धन्य। नाम रात You have दिन returned. पहरा देने What news वाला of है। Sita? Swami, she sends आपका this ध्यान token, ही the किवाड़ चूड़ामणि, है। as a sign of नाम her पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। आपका ध्यान जो है किवाड़ है। आपका नाम दिन पहरेदार का काम करता है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। हे प्रभु, दिन रात आप ही का स्मरण करती रहती हैं। आपके चरणों में अपने नेत्रों को हमेशा लगाए रहती हैं। यही ताला है। इस प्रकार बहुत सुंदर उत्तर पवन पुत्र हनुमान जी दे रहे हैं। बहुत सुंदर उत्तर है। आपके नेत्रों चरणों में हमेशा नेत्र लगाए रहती हैं, यही ताला है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाएं? सारे रास्ते तो आप बंद किए हुए हैं। हे प्रभु, प्राण कैसे जा सकते हैं? इस प्रकार ऐसा बहुत जानकी माता का ये सुंदर संदेश और उत्तर चूड़ामणि हनुमान जी स्वीकार करें। दे रहे हनुमान, हैं। तुमने चलत मेरे लिए बहुत मोहि कुछ किया है। चूड़ामणि You दीनी, have returned. चलत What news of मोहि Sita? चूड़ामणि Swami, she sends दीनी, this token, the रघुपति चूड़ामणि, हृदय as a लाई sign of her सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत कहेउ प्रभु चरना, अनुज समेत कहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। चलते समय उन्होंने हे प्रभु, माता ने चलते समय मुझे चूड़ामणि उतार के दी है। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया है। तब हनुमान जी फिर कहते हैं, हे नाथ, दोनों नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। बचन कहे कछु जनक कुमारी। हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अब वह क्या कही है? वह वचन हनुमान जी श्री राम जी को सुनाते हैं। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना। नाथ सुनय ननि को अपराधा, निसरत प्राण करहीं अति बाधा। इस प्रकार हनुमान जी सुना रहे, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, यही संदेश कहना, यही ऐसा माता ने कहा है। छोटे भाई समेत प्रभु आपके चरण में चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, हनुमान, शरणागत के दुखों को हरने वाले, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अरुणागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। हे प्रभु, मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? ऐसा उन्होंने संदेश कहा है। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना। नाथ सुनय ननि कोई अपराधा, निसरत प्राण करहीं हठि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ। इस प्रकार माँ ने संदेश कहा है कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है। नाथ सुनैननि को अपराधा, यह नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा हो रहे हैं, बाधा देते हैं। विरह यज्ञ तन तौल समीरा, विरह यज्ञ तन तौल समीरा। श्वास जरई छन माई शरीरा,
नैन श्रवई जल निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। सीता कै अति विपत्ति विशाला, सीता कै अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हे प्रभु, बिरा अग्नि है, शरीर रुई है, बिरा अग्नि तंतुल समीरा, श्वास जरई छनमाई शरीरा। बिरा जो है अग्नि है, शरीर जो है रुई है, और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल हनुमान आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। ऐसा उन्होंने संदेश कहा है। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता की विपत्ति बहुत बड़ी है हे प्रभु, उनकी विपत्ति बहुत बड़ी है हे दीन दयालु। वह बिना कही ही अच्छी है, कितना कहीं कितना सुनाए, उनके ऊपर विपत्ति ही विपत्ति है। वह बहुत दुखी हैं, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान जी प्रभु श्री राम को सुना रहे हैं। निमिष निमिष करुणा निधि, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संबीत। बेगी चली प्रभु आनी, भुजबल खल दल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है हे प्रभु। इस प्रकार हनुमान जी की आंखों नेत्रों में कुछ किया है, आंसू भर आते हैं। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से बेगी चली प्रभु आनी, भुजबल खलदल जीत, भुजबल खलदल जीत। हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता को ले आइए, माँ सीता को ले आइए। ऐसे वचन हनुमान जी प्रभु श्री राम जी को सुना रही हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत